नामकरण किए, गाय के बेटे के कान गाय जैसे, इसलिए नाम गौकर्ण। और अपने बेटे का नाम सोचने लगे तो पंडितानी खड़ी होगी, सबके नाम तुम ही धरोगे, मेरा बेटा है नाम मैं रखूंगी क्या? बोले मेरा नाम धुंधली, बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। जैसी मर्जी तुम्हारी, नाम हो गया धुंधकारी। दोनों ने नाम कमाया, पर एक विख्यात दूसरा कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलह। जो खाए और लड़े वही खल, धुंधकारी नंबर 1 का खल, और गौकर्ण उतने ही बड़े विद्वान। धीरे धीरे बड़ा हुआ, धुंधकारी का आतंक बढ़ता चला गया। कभी चोरी करे, कभी डकैती डाले, कभी लूटपाट करे। परिणाम यह हुआ कि पंडित जी समझाते समझाते रोने लगे, अब तो ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा, इस नालायक ने सब बर्बाद कर दिया, सब नाम मिट्टी में मिला दिया। जब मरने को निकल पड़े तो गौकर्ण जी ने हाथ पकड़ के बैठा लिए, और फिर अपने पिता को जो उपदेश दिया, अद्भुत है यह उपदेश। ये उपदेश केवल गौकर्ण जी ने अपने पिताजी को ही नहीं दिया, बल्कि हम जितने बैठे हैं सभी आत्मदेव हैं। अपनी आत्मा को जो दिव्यता में प्रतिष्ठित करे वो आत्मदेव। ये शरीर ही तुंगभद्रा है, इसी में रहता है आत्मदेव, और ये बुद्धि जो है यही धुंधली है, हर समय तर्क वितर्क कुतर्क में संशयात्मिका रहती है, हर बात में संदेह करती रहती है। साधु की कृपा हुई, सत्संग से ज्ञान रूपी फल मिला। हम जब श्रवण करते हैं तो सिर हिला के कहते हैं महाराज जी ने बिल्कुल बढ़िया बात कही, उतर गई हृदय में। पर बैठी धुंधली बुद्धि कहती है घर चलो तब देखती हूं। तो जो बातें इतने ही हृदय में उतर गई सुन सुन करके सत्संग में, घर जाते ही वही नौनते लकड़ी में फिर फंस जाते हैं। कुतर्कनी बुद्धि सब काट के रख देती है। धुंधली फल नहीं खाती, संतों से ज्ञान का फल मिलता है, पर ये कुतर्कनी बुद्धि नहीं खाती। परिणाम क्या होता है? धुंधकारी रूपी अज्ञान जीव को जीवन भर सताता है। किंतु जो सत्संग के द्वारा संत के माध्यम से जो फल मिला था, उसी फल का परिणाम है गौकर्ण, जिसने आज जीवन का रास्ता आत्मदेव को दिखा दिया। उसी प्रकार सत्संग करते रहोगे तो जो बात आज समझ में नहीं आती, जब संसार की ठोकर लगेगी तो कल जरूर समझ में आने लगेगी। हर बात तुरंत समझ में नहीं आती, ठोकर खाने के बाद सबको समझ में आ जाती है। बूढ़े बुजुर्ग लोग खूब समझाते हैं, नहीं समझ में आती, पर जब ठोकर लगती है तब बुजुर्गों की बात याद आती है कि ठीक कहा था, आज हमारे समझ में आ गई। तो सत्संग की बातें, समस्याओं से जब हम घिर जाते हैं, तब ये सत्संग के सूत्र गौकर्ण की तरह हमें जीवन का रास्ता दिखाते हैं। तो अब रात भर पिताजी को रास्ता दिखाने दो गौकर्ण जी, पिता पुत्र का संवाद होगा। अब क्या रास्ता दिखाया? हम सभी आत्मदेवों को गौकर्ण का वह उपदेश है 2 श्लोकों में जो दिया है, इसको गौकर्ण गीता भी कहा जाता है। देह स्तिमान सरुधरे भीमति त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम्, वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः, धर्मं भजस्व सततं, त्यज लोकधर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान्, जहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष
यश गुण चिंतन सुमुखा सेवा कथा रसम हो नितरां पिबत्वम् सेवा कथा रसम हो नितरां पिबत्वम्।